कि रास्ता वो सरल सा नहीं खोजते, मुश्किलों में भी मंजिल नहीं छोड़ते, जीत होगी हमारी या हारेंगे हम, लड़ने वाले कभी ये नहीं सोचते। वाह, जी हाँ शानदार। दोस्तों, मैं सत्येंद्र धाकड़ और मैं राहुल मौर्य। हम दोनों आज आपके बीच लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार एक नया टॉपिक। नया टॉपिक मतलब ये कि एक नया मुद्दा। हम दोनों को पिछले 10 साल में इस शहर में हजारों बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिल्कुल ठीक, और हम हमें मालूम है आपकी प्यार से मोहब्बत से हम हजारों हजारों और भी पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे जब यहाँ से बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, इंदौर जाते हैं, कुछ बड़े सपने लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं जो लोग शुरू से शुरू किए। तो बिल्कुल। आज हम उनके लिए कुछ नया लेकर के आए। अब क्या है उसकी भूमिका थोड़े से राहुल सर बताएंगे। राहुल सर प्लीज। बच्चों क्या है कि पिछले टाइम पे आज से मतलब जब हम लोग 12th के बाद कुछ करने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे क्या होता था, लोग ज़्यादातर लोगों को जानकारी की कमी की वजह से आफ्टर 12th बच्चे ये सोचते थे कि हाँ हमने मैथ से पढ़ाई करी है तो अब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर लें, हमने बायो से पढ़ाई करी है तो हम मेडिकल की तैयारी कर लें। पहले ऐसा होता था, लेकिन उसमें क्या होता था, फिर स्टूडेंट को 1-2 साल का ही समय मिल पाता था, किसी के बेसिक्स अच्छे नहीं है, उतने प्रॉपर नहीं है, तो उसको बड़ी जगहों पर बड़े बड़े कोचिंगों में जाकर 6 महीने साल भर इसी चीज को समझने में निकल जाता था कि यहाँ चल क्या रहा है। यानी बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती थी। उस दौर से हम लोग भी गुजर के आए। बिल्कुल। तो उसी को ध्यान में रख के दोस्तों, आज का जो जमाना है, आज के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पहले से अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, प्लान करने लगते हैं। बिल्कुल। तो उसी को ध्यान में रख के हम लोग जो जेई नीट जैसे बड़े एग्जाम्स हैं, काफी कठिन एग्जाम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पीछे चल के हम तैयारी शुरू करेंगे फाउंडेशन क्लासेस के नाम से 8 to 12 फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं। और यानी जो पढ़ाई आप 12th के बाद या 12th के साथ करते थे वो हम 8 से शुरू करवा रहे हैं। और ऐसा इसीलिए करवाया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी फील्ड ले लीजिए सर, आप तो क्रिकेट का एग्जाम्पल लो, क्रिकेट आजकल दुनिया में बहुत पॉपुलर है, वो समझ में भी अच्छा आएगा। पहले के जमाने में बच्चा 16-17 साल का क्रिकेट खेलना शुरू करता था, 20 साल 22 साल तक वो इंटरनेशनल खेल लेता था। बहुत पहले तेंदुलकर के जमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो एज गिरती गई, बच्चों ने 10 साल के ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, फिर 8 साल का खेलने लगा। आज हालात ये है कि 3 साल का बच्चा पूरी किट लेकर के ग्राउंड में जा रहा है। बिल्कुल सही। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसे मालूम है जो काम है वो तो बड़ा है, लेकिन कंपटीशन उससे भी ज्यादा है। उस कंपटीशन को क्रैक करना है तो क्वालिटी में आपको बढ़ा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए वो 3 साल से प्रैक्टिस पे लगा, और आधी से प्रैक्टिस करेगा तब कहीं जाकर के 13-14 साल में वो लायक खेलेगा, और फिर वो रणजी खेलेगा, फिर वो आईपीएल खेलेगा, फिर वो देन जाकर के अपना पूरा इंडिया टीम में खेलेगा। यही हालात यहाँ पर भी। जेई नीट को आप इंडिया टीम में क्रिकेट में खेलने जैसा समझिए, लेकिन वो जमाने गए कि 12वीं के बाद गए और 2 साल की तैयारी करी और हो गए डॉक्टर, नहीं हो रहा। कोटा के बारे में बताइए सर, कोटा में कितने स्टूडेंट्स होंगे लगभग? कोटा में स्टूडेंट्स लाखों में है, एक एक कोचिंगों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 8 से 10 लाख बच्चे हर साल कोटा में एंटर कर रहे हैं, वहां पे आके तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे तो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो जेई नीट जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे बच्चों की बात करिए, जो बच्चे हमारे यहाँ से 12th पास करके जा रहे हैं, जो केवल बोर्ड पढ़ के जा रहे हैं, बिल्कुल, उन्होंने बोर्ड के पहले कुछ पढ़ा ही नहीं, फाउंडेशन वो जानते ही नहीं है कि क्या होता है। अब वो बच्चा इंदौर जाए, कोटा जाए, क्या वो इंदौर कोटा जैसी बड़ी सिटियों में पहुंच के सिलेक्शन दे देगा? अभी वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगा सर, तो भी उसको 1-2 साल लग जाएंगे। बताओ, यानी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, यानी टॉपर होगा ना, तब भी उसको 2-3 साल लग जाएंगे। करेक्ट। तो वो 2-3 साल खर्च ना हो, आप ये तो कब की बात है जब ब्रिलियंट होगा। अगर मान लो बाई फॉल्ट वो एवरेज हुआ, मिडिल हुआ, देन तो उसका होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि उसका कंपटीशन किससे है? उन बच्चों से जो कोटा में 5वीं 6वीं क्लास से। आज के हालात ये है दोस्तों कि वाकई में हो सकता है 5-7 साल पहले ऐसा नहीं रहा हो, आफ्टर 10th स्टूडेंट्स कोटा पहुंचते थे, लेकिन अभी कोचिंगों में 6th क्लास से एडमिशन हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगों में बच्चे 5वीं पास करके 6th क्लास से जेईई नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब उन बच्चों से हमारे वो बच्चे जो 12वीं पास करके जा रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो कर ही नहीं पाए, लेवल ही नहीं, कहां से करें? इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक अलग ट्रैक लिया है। हमारा जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे जो बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए हम 25-25 बच्चों के स्लॉट बना रहे हैं, 2-3 बैचेस बनाएंगे। कैसे, वो थोड़ा सा समझाना चाहते हैं आपको। एक 8th to 10th ये है एक स्लॉट, और दूसरा है 11th and 12th। इसको हम प्री फाउंडेशन नाम देंगे और इसको फाउंडेशन। ठीक, ये अपना
इसमें भी अपना दो ही तरीके है ना, नहीं, 11 और 12। यहाँ पर 8 9। और 9 इसको हमने कंबाइन किया है इस साल, और 8 9 के कंबाइंड बच्चे हमें 25 चाहिए, 25। और उनको हम पढ़ाएंगे कैसे वो भी आप सुनिए। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, यानी पीसीएमबी। चाहे तो वो जेई में जाए चाहे वो नीट में जाए, उसको चारों सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और एक और जानकारी, फिजिक्स तो पढ़ाएंगे सर, केमिस्ट्री देखेंगे हम, और मैथ और बायोलॉजी के लिए भी बहुत ब्रांडेड और एक तरह से वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर की व्यवस्था की गई। यानी आप सोचिए कि 8 9 10 के बच्चों को 4 टीचर पढ़ाने वाले हैं, ऐसा जनरली संभव नहीं है अभी हमारे शहर में या छोटे शहर में। आप कहीं भी जाएंगे सर तो 8th 9th का जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक ही टीचर 1-1.5 घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। वो मतलब वो तो हिंदी, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, संस्कृत तक पढ़ा देते हैं, सब पढ़ा दे रहा, पूरी खिचड़ी सी बन जा रही। तो ऐसे में वो क्लास, वो क्वालिटी स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं मिल सकती। बिल्कुल उस पढ़ाई से वो जेई नीट के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ आपको वेल एक्सपीरियंस और बहुत बड़े अच्छे क्वालिफाइड टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, सेम ऐसे ही हम किसमें शुरू कर रहे हैं, 10th में। 10th में भी हम 25 बच्चे चाहते हैं, जिसमें बोर्ड एग्जाम तो उनका 100% श्योरिटी से बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा इस लेवल से पढ़ेगा उसके आगे बोर्ड क्या लगने वाला है। बिल्कुल ठीक, सेम 4 पीसीएमबी, वही 4 टीचर अलग से सेपरेट इन बच्चों को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यही मुद्दा 11th में, यही 12th में। केमिस्ट्री हम फिजिक्स सर, यानी इसमें ऐसे पीसीबी और पीसीएम, यानी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्लॉट आपको बनाएंगे अपन लोग, और शानदार तरीके से इसको पढ़ाने की पूरी प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग को हम कैसे रूपरेखा तो दे ही चुके हैं, जमीन पर कैसे उतारेंगे इसका एक ब्लूप्रिंट मैं आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं। ये देखिए हम क्या देने वाले हैं वो थोड़ा सा सर बताएंगे आपको। पहले तो इस लाइन पे चलते हैं। अच्छे बेसिक्स के साथ की गई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए सही मार्गदर्शन सुने और सफल बने। यानी हमें पूरी पढ़ाई जेई नीट के हिसाब से पूरे बेसिक्स को, फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए करनी है। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो मैं नहीं बोलता कि आप जेई नीट नहीं निकाल पाए तो क्या होगा। आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप जेई नीट के अलावा भी ढेर सारे एग्जाम्स हैं वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और भविष्य में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करोगे, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो ये बेसिक्स आपको काम आने वाले हैं। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके यही पूछा जाता है, और इसकी पूरी की पूरी जननी जो है ये आपका 8th 9th की होता है, तो इसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों की तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। सबसे पहले अभी सर बात कर रहे थे, अच्छे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, एक अच्छी खासी टीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जरूरत पड़ने पर इंग्लिश, 4-5 टीचर्स मिलकर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मतलब बेस्ट वे में देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अच्छे रिजल्ट के लिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट बनाना है हर पड़ाव पे जाकर, तो एक टेस्ट सीरीज। टेस्ट के बारे में आपको बता दूं, शहर में टेस्ट की क्रांति लाने वाले लोग हम ही हैं। हमसे पहले कोई टेस्ट लेता ही नहीं था यहाँ, लेकिन हमने इतने टेस्ट लिए कि बाकी की कोचिंग्स वालों को टेस्ट देना शुरू करने। लेकिन अभी भी हम लोगों के लेवल को टच करेंगे जब तक हम थोड़ा सा और आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ब्रांडेड तरीके की टेस्ट सीरीज आपको हमारे यहाँ मिलने वाली है। टीचिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड, इसका मतलब क्या है सर? देखिए, होता क्या है कि हर जगह पर हर लेवल का स्टूडेंट है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, एवरेज है, कमजोर बच्चे भी हैं। तो हमें सबका ध्यान रखना है। इसके लिए स्टूडेंट्स की जो जरूरतें हैं, जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई स्टूडेंट ज्यादा पढ़ सकता है तो हम उसको ज्यादा काम दे सकते हैं, उसको थोड़े हाई लेवल पे जाकर क्वेश्चंस करवा सकते हैं। कोई स्टूडेंट एवरेज है तो उसके अकॉर्डिंग, कोई कमजोर है तो उसको अच्छा कैसे बनाना है, एवरेज कैसे बनाना है, ब्रिलियंट कैसे बनाना, उस पे काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोचिंग्स में ज्यादातर क्या होता है सर, आपको तो मालूम है और इनको भी हम बता देते हैं। एक क्लास में सपोज 50 बच्चे हैं, तो जो क्लास चल रही होती है वो आगे के 10-12 बच्चों को देख के चल रही होती है। उन्होंने एक सवाल किया, आंसर आ गया, जानबूझ के उस बच्चे से पूछा जाता है जिसको टीचर को पता है कि उसे बन गया होगा। हाँ बेटा आंसर, उन्होंने बोला 242, वेरी गुड, डन, नेक्स्ट। अब वो पीछे की जो जनता बैठी है उसको पता ही नहीं, वो बैठी ये सोच रही होती है क्या हमें समझ में नहीं आ रहा, सबको आ रहा, जबकि ऐसा नहीं है। टीचर को भी पता रहता है कि इसको समझ में आ रहा है, टीचर पूछते ही उससे, लेकिन अपने ऐसा नहीं है। हम उस बच्चे का भी ध्यान रखने वाले हैं या रखते ही हैं। हमें मालूम है कि इसको नहीं बन रहा तो उसको और बेसिक से ले जाकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
सर ने पहले ही बता दिया था 25 बच्चे मैक्सिमम स्मॉल साइज ऑफ बैचेज। इससे क्या होगा, हम चाहे तो हमारे पास बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, 50-50 60-60 बच्चों की बैच बना सकते आराम हैं, से। लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चे पर हमारा फोकस रहे, ध्यान रहे, उनके प्रॉपर होमवर्क चेक कर पाए, उनको अच्छा काम दे पाए। इसके लिए अगर बच्चों की संख्या थोड़ी लिमिटेड रहेगी तो हम बेटर लर्निंग दे पाएंगे। बिल्कुल स्मॉल साइज ऑफ बैचेज। बैचेस। और एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे कम कर इसका मतलब नहीं है फीस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, नहीं नहीं, फीस भी बहुत कम है। पूरे अपने शहर में सबसे कम फीस में सबसे क्वालिटी एजुकेशन देने वाली केवल हम है, इससे ज्यादा भरोसे से नहीं कह सकते। आपको यकीन करना पड़ेगा, एक बार आकर के देख लीजिए। क्वालिटी एजुकेशन में प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। इसकी कहानी है कि जमाना बदल गया, लिखवा लिखवा करके घंटों तो समय लगता है, इतना भी किसी के पास है नहीं। दूसरी चीज, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो प्रिंटेड मटेरियल होगा तो हम उसको जूम करके भी बता सकते हैं। कोई भी एग्जांपल है अपने को सॉल्व करना है या कोई डायग्राम है तो अपन इजीली उसे जूम करके बता पा रहे एक एक चीज। तो अब वो जमाना चला गया है जब हमें लिखवाना पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से लिखवाएंगे नहीं ऐसा नहीं है। क्लास में नोट्स आपको बनेंगे, क्लास नोट्स वो हैंड रिटन नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा पढ़ने के लिए आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा है प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस शीट बना के शीट्स देंगे तो बनाएंगे, बच्चे घर पे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव शीट्स अलग से दी जाएगी, न्यूमेरिकलों के लिए एक अलग से प्रोग्राम होगा, थ्योरेटिकल आपको अलग से मैनेज किया जाएगा, यानी बहुत सारा काम आपके लिए किया गया। फुल्ली डिजिटल क्लासरूम आज की मांग है ये। बिल्कुल डिजिटल क्लासरूम का मतलब हमारे पास डिजिटल दुनिया में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा क्या, इससे बच्चों को थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी मिलेगी सर, सुविधाएं मिलेंगी। अब देखो बोलने वाले तो सर ये भी बोलते हैं लोग, जो लोग नहीं लगा रहे हैं बोले वो तो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं दोस्त। अब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा की बाहरी कक्षा में घूमता है, हम सिंपल बोर्ड पे होंगे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन इस बोर्ड पर हम उसे घूमता हुआ दिखा पाएंगे। फिजिक्स में सर कोई भी प्रैक्टिकल अगर घर्षण वाला करना है, कोई भी चीज है तो वो इजिली दिखा पाएंगे। मतलब हमारे पास तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के एनिमेटेड वीडियोस होंगे जिनके माध्यम से हम आपको बेटर तरीके समझा पाएंगे। जो एक टीचर सिर्फ बोर्ड पे डायग्राम बना के समझाता है, जो कि उतना स्टूडेंट्स इमेजिन नहीं कर पाते, या टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्रकाश का अपवर्तन आपको प्रिज्म में डालना है, तो अभी जनरल इसके पहले आप क्या करते थे, जब अपने पास डायग्राम बना दिया भाई, ये इधर से प्रकाश आया इधर चला गया, लेकिन अब आपके पास प्रकाश से अपवर्तन को समझने के लिए वीडियो है, आते हुए और जाते हुए, और रिफ्लेक्शन भी दिखेगा आपको, सारे कलर लाइन से बने हुए दिखेंगे। और कई ऐसे डायग्राम सर जो 3D में रहेंगे वो बढ़िया दिखा सकते हैं बच्चों को। तो ये इतने सारी चीजें, इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान है। और जो कोई ये कहता है कि दिखावा है, आप मान लीजिए आज के जमाने की सख्त जरूरत है, ठीक है, बच्चों को ये मिलना चाहिए। एसी क्लासरूम, गर्मी के दिन आ रहे हैं, गर्मियों में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान को बहुत फोकस्ड होकर कोई काम करना हो, बिल्कुल, और उसको गर्मी या कोई भी एटमॉस्फेरिक चीज परेशान कर रही हो सर, तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। और जैसे मान लो अपन ने 2-3 कूलर चला दिए, सपोज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो कूलर की आवाज उससे परेशान कर रही है, जो भी है, तो बच्चे एकदम कूल माहौल में एकदम केवल पढ़ाई पे ध्यान रख सके, तो उसके लिए हमने ये भी एक खर्चा किया है। आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके बच्चे फैमिली से जो भी आपके भाई बंधु आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी कैंपस के अंदर उनके साथ बाल भी बाका नहीं हो सकता, इधर से उधर भी बिल्कुल भी, उनकी पूरी और भी सिक्योरिटी उनकी सामग्री की वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास में कोई हरकत तो नहीं हुई, किसने किसको मारा। अब पहले के जमाने में क्या, जब कैंप ये नहीं है तो पता चला एक पट्टे ने किसी को मार दिया और वो जाकर उसी की शिकायत कर, सर इसने मुझे मार दिया, मारा उसने ही, और शिकायत वही कर रहा है। तो अब अपने पास ऐसा नहीं है, अपन देख लेंगे किसने मारा है, ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं, जस्ट एग्जाम्पल वाली बात थी, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो इतनी सारी चीजें जो हम आपको देने वाले हैं, अब आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि हम पर भरोसा है यदि आपको, और मुझे लगता है जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनको तो हम पर भरोसा है ही, बिल्कुल, तो थोड़ा सा एक भरोसा और करें, अपने छोटे भाई बंधुओं को इस फाउंडेशन बैच के लिए हमसे जोड़ें, ठीक। 20 अप्रैल के बाद इसके बैचेस स्टार्ट होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो चुका है, ठीक। विद फैमिली यानी पेरेंट्स के साथ आप आ सकते हैं, मेरे से या सर से कभी भी आप कॉल लगा करके पूछिए, हम कब मिलने वाले हैं, यहाँ बैठ के आइए। वीडियो देखने से पूरा काम नहीं चलेगा, मुझे मालूम है, आपको जमीन पर आकर के चीजें देखनी पड़ेंगी, तो यहाँ आइए, देखिए, मिलिए और ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि कल अगर आपको कुछ बड़ा अच्छा करना है, उसकी शुरुआत आज के अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक। हम प्रयास कर रहे हैं, आपके सहयोग की हमें
जरूरत है, सिर्फ इसीलिए जरूरत है, हम उससे कमाना नहीं चाहते, इतना ध्यान रख ले दीदी, पूरा का पूरा शेयर हम कमाने के लिए अलग काम कर रहे हैं। जितना पैसा इससे कमाएंगे, यकीन मानो उतना ही पैसा इनके ऊपर खर्च हो जाएगा। बस इससे हमें मिलेगा ये, मान पता चला नेक्स्ट ईयर या उसके अगले साल हमारे पढ़ाई हुए बच्चे 2-4 डॉक्टर, 2-4 बड़ी कॉलेजेस में IITs में पहुंचेंगे, तो फीलिंग आएगी दिल गार्डन गार्डन वाली। बिल्कुल। यही चाहते और कुछ नहीं। और दूसरा एक चाहत और मैं आपको बता दूं, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन एक एक कोचिंग की फीस बच्चों की 90-90 हजार, 1.5 लाख रुपए। यार जिन कोचिंगों में टीचर नहीं है, LED से पढ़ रहे हैं बच्चे, भोपाल में वहाँ 50,000 रुपए फीस है। 50-50 हजार रुपए बच्चे फीस दे रहे हैं, जहाँ टीचर ही नहीं है, दूसरी जगह से आदमी LED पर पढ़ा रहा है। तो थोड़ा इससे मेरा ऐसा मानना है कि बचिए। आपके पास 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद यदि जो नॉलेज मिल रही है, अगर वो आपको बहुत कम फीस में भी मिल रही है, तो भरोसा करने में कोई गलती नहीं। बिल्कुल ठीक, हम फीस बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई है। कितनी क्या है वो हम बैठ के बात करेंगे। तो सर एक बार इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करें, बिल्कुल बिल्कुल बात करें, हम जो देना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, फिर इसके बाद आप मौका दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपसे हमारी मुलाकात या आपकी फैमिली के बच्चों से मुलाकात बहुत जल्द होगी। थैंक यू।